बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हम लोग आज एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म जानेंगे कि कैसे कोई मटेरियल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर करता है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या है? अब जानते हैं कि अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में फीबली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। जब फील्ड अप्लाइड नहीं होता है तो मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होता है। जैसा कि अभी आपने इसके पहले जाना है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में आउटर मोस्ट शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और सामान्य अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉनों के, क्योंकि एक ही ऑर्बिट में है, अपोजिट रोटेशन हो रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट होता है, एटम मैग्नेट नहीं होता है। फील्ड लगाने पर स्पीड बढ़ती घटती है और मैग्नेट बनता है। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ऐसा नहीं होता। पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऑलरेडी इसके एटम मैग्नेट होते हैं। क्यों मैग्नेट होते हैं? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स तो सब पेयर्ड है, ऑलरेडी कैंसिल्ड है मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन आउटर मोस्ट का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अपना नेट मैग्नेटिक मोमेंट रखता है और वो कैंसिल नहीं होता किसी से। इस तरह से हर एटम ऑलरेडी एक मैग्नेट होता है। हर एटम सामान्य रूप से एक मैग्नेट होता है, लेकिन पूरा का पूरा मटेरियल मैग्नेट नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको समझना चाहिए कि जैसे मान लो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और इसके ये एटम्स हैं, तो इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो अलग अलग रैंडम होते हैं। होता तो मैग्नेट है, लेकिन रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो है पूरे का वो कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है? क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही रैंडम है। आप देख रहे हैं कि ये रैंडम अरेंज होते हैं जब कोई फील्ड अप्लाइड नहीं होती है। विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ? कैंसिल हो गया, कुछ है ही नहीं है। हर एटम मैग्नेट है, लेकिन कुल मिलाकर के मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट। और अब जब इस मटेरियल को आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर अप्लाई कर दिया गया, अब क्या होगा? जब फील्ड अप्लाइड हो गई तो अब जितने भी एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, एटम एज मैग्नेट है, उन सब के सब पे टॉर्क लगेगा। सबको ये घुमा करके अपने डायरेक्शन में अलाइन करने का प्रयास करेगा और ज्यादातर एटम्स अलाइंड हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ अलाइंड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके पास एनर्जी है, थर्मल एजिटेशन के नाते से वो अब भी अपनी ताकत के नाते से अलाइंड नहीं होते हैं। और अगर वो अलाइंड नहीं होंगे तो मैग्नेटाइजेशन तो मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा मैग्नेटाइजेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि थर्मल एनर्जी के नाते से, काइनेटिक एनर्जी के नाते से एटम्स वाइब्रेट करते हैं। फिक्स डायरेक्शन में उनका अलाइनमेंट नहीं हो पाता, लेकिन थोड़ा बहुत अलाइनमेंट हो जाता है, जिसके नाते से पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट बट फीबली मैग्नेट। हल्का सा मैग्नेटाइजेशन मिलता है, एज मैग्नेट नहीं यूज कर पाते, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये आप बड़े आसानी से सोच पा रहे होंगे कि अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मैग्नेटाइजेशन घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका अलाइनमेंट जो हुआ रहा होगा वो बिगड़ जाएगा, तो मैग्नेटाइजेशन कम होता जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का मैग्नेटाइजेशन तब बढ़ता है जब अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथन की जाती है, तगड़ी की जाती है, क्योंकि ज्यादा अलाइनमेंट हो जाता है। और अलाइनमेंट बिगड़ता है जब फील्ड कमजोर होती है या टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो बड़े सहज ढंग से आप बात समझ गए होंगे। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के एटम ही मैग्नेट नहीं थे, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मामला था।
फील्ड लगने के बाद मैग्नेट बनते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एटम ऑलरेडी मैग्नेट थे क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यह मामला केवल मटेरियल मैग्नेट न होने का कारण यह था कि वो अलाइनमेंट नहीं था, और जैसे ही फील्ड लगाने पर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाने पर अलाइनमेंट होता है, फिब्लिमेटाइजेशन हमको यहाँ पर मिलने लगता है। दैट इज द बिहेवियर ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। आइए इसी बात को हम लिखते हैं। द एटम्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल have unpaired outermost electron and atom has a net magnetic moment। हर एटम के पास अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बट होल मटेरियल is unmagnetized because magnetic moment of atoms are randomly arranged so their vector sum is 0। vector sum 0 है, but when external magnetic field applied, then atoms magnetic dipole of atom experience torque along the applied field, then atom aligned along the applied field, but due to thermal agitation alignment of atoms are already disturbed sufficiently so that paramagnetic substance
feebly magnetized along applied field, हल्का सा ही मैग्नेटाइजेशन मिलता है, feebly magnetized along applied field। और दूसरी बात क्या, if applied field is strong, applied field is strong, then more alignment or magnetism is obtained, and magnetization or alignment decrease with increase in टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है अलाइनमेंट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। मेरे समझ से आपको बात समझ आ गई होगी पूरी तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और कैसे ये जो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करता है ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो डायमैग्नेटिक के बाद पैरामैग्नेटिक क्लियर हो रहा होगा आपको। इसके बाद हम लोग फेरोमैग्नेटिक्स देखेंगे, जानेंगे। बहरहाल इसको आप समझें, देखें, वीडियोस देखिएगा बार बार इसका, और जो भी आपको नहीं समझ में आएगा जरूर कमेंट करिएगा।